तो आगे देखते हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो इसे जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2016 में किया गया था। आगे देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई है? तो बिहार के जो अपने स्कूल ने जगह बनाई है वो एक भी स्कूल की इसमें स्थान नहीं है। 18वां लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के जो है 118 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो मोदी कैबिनेट में जो है 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला था? मिथिला मखाना को जो जीआई टैग मिला था वो है 20 अगस्त 2022 को मिला था। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्ग में किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये है आपका BSSA ने। नेपाल में हाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो वो है आपके जमुई के। दस से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये जो है टीम ने सिवान टाइटंस ने। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लॉर्ड एल&टी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी क्षमता 185 मेगावाट है। तो ये जो है आपका कजरा लखीसराय में उद्घाटन करेगा। आगे देखिए। किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो ये है 29 अगस्त 2024 को। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसलों को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है। तो बिहार सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ा के 65 किया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसे चाह रहे हैं कि वो 65% की मंजूरी को दे दें। बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक, कौन सा पदक जीती हैं? तो ये रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। तो हमको बताना है कि वो किस ज़िले से हैं। तो वो आरा भोजपुर ज़िले से हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस के रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? तो ये बिहार पुलिस का जो रिस्पॉन्स रेट रहा है वो 1.1% रहा है। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया? तो वो जो है सपना सिन्हा है। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट
स्थापित किया गया। तो ये किस ज़िले में है? तो ये आपका बांका ज़िले में है। आगे देखते हैं। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा उन्हें राज्य के वित्त मंत्रियों के एम्पावरमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये जो अध्यक्ष बनाया गया था 2012-13 में। आगे देखते हैं। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुए वाहनों की बिक्री में कितना प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई? तो बिहार में जो बिक्री हुई है वो है 5.38%। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुए इंडिया स्किल्स 23-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? तो ये जो सत्य है आपका 3 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है, 3 कांस्य पदक हैं। तो इसमें सभी सत्य हैं आपके। आगे देखते हैं। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा क्रेडिट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो ये जो क्रेडिट दिया गया है आपको रेयान मोहम्मद को। बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो ये वॉलीबॉल टीम में आपका है खुशी कुमारी को। आगे देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितने बार बजट पेश किए हैं? कितने बार आपके बजट पेश किए हैं? तो ये जो बजट पेश किए हैं 11 बार। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? तो वो है आपका बिहार। आगे देखिए। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो इनमें जो कहानी है वो 15 कलाकारों की कहानी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो बिहार का ये जो ज़िला है वो है आपका मुजफ्फरपुर, जो फर्स्ट स्थान पे है। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसमें है आपका भागलपुर का। बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो बिहार में अभी जो कृषि रोड मैप वो है चतुर्थ। ये 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। अब तक बिहार में कितने बिहारी को भारत रत्न प्राप्त मिल चुका है? तो अभी तक जो बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है वो हैं आपके 5। आगे देखते हैं। बिहार के संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है? तो वो है 9 मार्च 2024 को। आगे देखते हैं। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का जो नाम है वो है आपका सुमेध। एक मई 2024 को पटना बिहार
के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र कुमार का निधन हो गया, किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे? तो इन्हें जो पद्मश्री दिया गया है वो है आपका 2015 में इनको पद्मश्री दिया गया है। आगे देखते हैं, शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीते हैं? तो प्रियांश जो रहने वाले हैं वो है आपके बेगूसराय के। किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियंस 23-24 में रग्बी प्रतिस्पर्धा के अंदर 17 एंड अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जो चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं आपके बिहार ने। दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पे जो विश्वविद्यालय रहा है वो है आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आगे देखते हैं, जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो बिहार का जो सबसे शीर्ष पे जिला है वो है आपका बक्सर। आगे देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने के राज्य में सबसे अव्वल रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि कौन सा जिला अव्वल रहा है, तो अभी है आपका सीवान। तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कुंडलपुर महोत्सव का जो आयोजन है वो आपका नालंदा। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये झंझारपुर जिला के कहाँ पे है? झंझारपुर कहाँ पे है? मधुबनी में है। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? तो ये जो यंग लीडर घोषित किया गया शरद विवेक कुमार को। आगे देखते हैं, 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है? तो ये है आपका बिहार। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये जो 8वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है ज्ञान भवन पटना में। आगे देखते हैं, बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शन का आयोजन किया गया है? तो ये जो प्रदर्शन का आयोजन किया गया है बिहार म्यूजियम पटना में। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन्स वेटलिफ्टिंग चैंपियंस में कांस्य पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, तो आपका पटना। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपये तक की छात्रवृत्ति दी गई? तो ये जो छात्रवृत्ति दी गई है 20 लाख रुपये तक। पुस्तक नीम का शहद के लेखक लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये जो विमोचन किया गया है डॉक्टर राजवर्धन आजाद का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की राजनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है आपका 2070 तक। हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताए गए 2022 की तुलना में 2023 में सड़कों की दुर्घटना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सड़क दुर्घटना में जो वृद्धि हुई है वो आपका 2% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो ये जो जिला शीर्ष पे है वो है आपका धोखाधड़ी के मामले में वो नालंदा है।
बेगूसराय में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर्स मेंस हैंडबॉल एंड चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपना किया? तो ये जो टीम है आपका बिहार ने। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर्स बालिका कबड्डी चैंपियंस की खिताब का मुकाबला किस राज्य की टीम ने की? किस राज्य की टीम ने की? तो ये हरियाणा। 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडे पर मुहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई के दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया गया है? तो ये स्टेडियम जो है मोइनुल हक स्टेडियम को लीज पे दिया गया है 30 वर्षों के लिए। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक व बालिका दोनों टीम तीसरे बार चैंपियंस बने हैं? तो ये हैं आपके बिहार के। 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है, स्वीकृति दी गई है? तो वो है आपका बिहार। आगे देखते हैं। 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कलाकार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है, वो रांची झारखंड में। बिहार की शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितनी कमी आई है? तो ये जो कमी है आपका 4.6%। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया, किस जिले में अवस्थित था? तो ये है आपका पूर्णिया। आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो ये परमार रवि मनुभाई ने। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पंद्रह मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने? तो बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो है सुनील कुमार। ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव पर नियुक्त हुए? तो बिहार के जो मुख्य सचिव पर नियुक्त हैं अमृतलाल मीना। आगे देखते हैं। हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र की उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है वो आपका बरौनी बेगूसराय में। आगे देखते हैं। हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन किया है वो है पटना में। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो बिहार में जो एक थाना औसतन है 1 लाख आबादी पर। 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरएस भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान पदक से अलंकृत किया गया है? तो ये जो पदक दिया गया है आपका डॉक्टर कुमार आशीष को। इस वर्ष 2024 में बिहार में नए सरकार के गठन 3 फरवरी 2024 के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को कैबिनेट ने विभागों का बंटवारा हुआ। बताएं कि
सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? तो सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दिया गया है वो है आपका वित्त विभाग का। डिप्टी सीएम है, इन्हें वित्त विभाग का जिम्मेदारी दिया गया है। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटपोर्ट टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है मुंबई में। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 119,325 करोड़ गाय हैं। देश का कुल गाय की संख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो देश के कुल गाय का जो प्रतिशत देखिएगा तो वो 7.95% जो है बिहार में है। आगे देखिए, हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? तो डॉल्फिन को जो जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में। आगे देखते हैं, 11 फरवरी 2020 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उन्हें जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था वो 2015 में। आगे देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकार का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया था? तो ये जो कितने कलाकार का किया गया था तो उसमें 5 कलाकारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो बिहार के जो है 7 जिले से होकर गुजरेगी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सांस्कृतिक राजपूत ऑफ द ईयर। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है आपका भागलपुर में। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार का 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो देश की पहली जो महिला लोको पायलट है वो है सुरेखा यादव। भागलपुर में हाल ही आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है राम आश्रय गायल के। आगे देखिए, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। बताएं कि यह वित्तीय वर्ष 2024 में बजट का कितना प्रतिशत है? तो जेंडर बजट में जो बिहार का प्रतिशत है वो है 14%। बिहार के किस जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव, जिसे कलरव भी बोलते हैं हम लोग, 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार ने किया है? तो ये जो नागी नकटी डैम है आपका जमुई में है। बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह खबरों का विषय है? तो ये जो किया जा रहा है वो IIIT कहाँ पे है? भागलपुर में। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 2.78
लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपये अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है। तो जो सर्वाधिक जो आवंटन है वो शिक्षा विभाग के लिए किया गया है, वो ऑलमोस्ट है 52,639 करोड़ रुपये। आगे देखिए, बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल में किसके साथ समझौता किया है। तो ये जो हाल में समझौता किया है आपका सिडबी के साथ। तो ये जो हाल में समझौता किया है वो किसके साथ किया है, सिडबी के साथ समझौता किया है। आगे देखिए, नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने। बताएं कि वो निम्न में से किस दल से संबंधित है। तो वो भाजपा से है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले के कुल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये जो बना हुआ है आपका सारण में। आगे देखिए, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया। तो ये जो बजट पेश किए हैं कितना है 2,78,725 करोड़ का। आगे देखिए, मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो ये कौन सा पदक हासिल की है, तो ये रजत पदक हासिल की है। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो यह है दरभंगा में। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो ये जो छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है वो 10,000 का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो है आपका बिहार। आगे देखिए, झारखंड में हालिया आयोजित 67 में नेशनल स्कूल्स गेम 2023-24 की वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों में कितने पदक अपने नाम किए। तो ये जो पदक अपने नाम किए हैं वो है 10 पदक अपने नाम किए हैं। आगे देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक बिहार का दौरा किया।